हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज है संडे फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स। तो इस वीडियो में हमने लास्ट वीक के जो करंट अफेयर्स कवर किए उन सभी क्वेश्चंस को हम रिवाइज करेंगे। और फ्रेंड्स, रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप अपने पूरे वीक के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर सकते हैं। वीडियो का PDF आप लोग को हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा फ्रेंड्स। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप डायरेक्टली भी टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं लॉजिक पाठशाला 16। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। और फ्रेंड्स, लास्ट में आप हमें अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि टोटल क्वेश्चंस में से आपका क्या स्कोर रहा है। सो पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द सिंह सूचना वेब एप्लीकेशन ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड लायन डे। विश्व शेर दिवस के अवसर पर किस राज्य सरकार ने सिंह सूचना वेब एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स, इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है गुजरात सरकार ने। तो याद रखेंगे, सिंह सूचना वेब एप्लीकेशन को लॉन्च किया है गुजरात सरकार ने। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो एप्लीकेशन है इसके तहत क्या होगा, इस एप्लीकेशन को यूज़ करके जो कॉमन पीपल है ना, वो डायरेक्टली इन्फॉर्म कर सकते हैं स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को। अगर उनके एरिया में लाइन की मूवमेंट है तो वो उसके बारे में डायरेक्टली सूचित कर सकते हैं और इस एप्लीकेशन के थ्रू वो ये काम बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो याद रखेंगे, गुजरात सरकार ने इसे लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, ऑलराउंडर क्रिस वोक्स वॉज नेम्ड द ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर जुलाई 2023। ही इज़ फ्रॉम विच कंट्री? ऑलराउंडर क्रिस वॉक्स को देखिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ जुलाई के लिए इनको नामित किया गया है। ये किस देश से हैं? तो ये बिलोंग कहाँ से करते हैं? इंग्लैंड से। और अगर यही बात करें जुलाई महीने के लिए ICC वुमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ की, तो ये अवार्ड किसे मिला है? ऑस्ट्रेलिया की एशले गार्डनर। दोनों ध्यान रखेंगे, मेंस का भी और वुमेंस का भी। अगला क्वेश्चन, अनवरुल हक कक्कड़ हैज़ रिसेंटली बीन स्worn इन एज द केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो इन्होंने अभी हाल ही में किस देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? सही आंसर है फ्रेंड्स, पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास सिन्हा पास्ट अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 78। हु वॉज ही? विकास सिन्हा का देखिए अभी हाल ही में निधन हो गया है। वह कौन थे? तो ये कौन थे? ये थे भौतिक विज्ञानी या फिजिशिस्ट थे। इनको देखिए फेमस अवार्ड भी मिले थे, जैसे पद्मश्री 2001 में और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था इन्हें 2010 में। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा उसके लिए उनको ये अवार्ड्स मिले थे। तो एग्ज़ाम में ना ये अवार्ड किस ईयर में मिले थे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ लॉन्च्ड अबुआ आवास योजना? तो अबू आवास योजना ये किस राज्य सरकार ने शुरू की है? से स्टार्ट किया है झारखंड गवर्नमेंट ने। इस स्कीम के तहत स्टेट देखिए प्लानिंग कर रही है टू डेवलप एंड प्रोवाइड 3 रूम हाउसेज फ्री ऑफ कॉस्ट टू दी पुअर एंड नीडी। जो भी राज्य के गरीब और ज़रूरतमंद हैं उनको 3 कमरों का घर मुफ्त में विकसित करने और उपलब्ध कराने की योजना बना रही है राज्य सरकार झारखंड की इस योजना के तहत। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू MD ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया? LIC के नए MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर देखिए, R दोराईस्वामी। LIC की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 को। हेडक्वार्टर इसका जो है वो मुंबई में है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंडियाज़ फर्स्ट लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर? भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर का नाम क्या है? तो इसी का नाम रखा गया है प्रबल। ये जो रिवॉल्वर है इसे मैन्युफैक्चर किया है स्टेट ओन एंटरप्राइज एडवांस्ड वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया ने, जो कि कहाँ पे है? कानपुर में। ये जो रिवॉल्वर है ना, इसकी रेंज 50 मीटर तक की है, जो कि अदर जो रिवॉल्वर्स हैं इंडिया में उससे दोगुनी, उससे ट्वाइस से जो है इसकी रेंज है। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग फॉर हाउ मेनी वुमेन अंडर द लखपति दीदी स्कीम? सरकार जो है लखपति दीदी योजना के तहत कितनी महिलाओं के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण की योजना बना रही है? तो कितनी महिलाओं की योजना बन रही है यहाँ पे? 2 करोड़ महिलाओं को ट्रेन करने की। उनको देखिए प्लम्बिंग या LED बल्ब मेकिंग, जो भी अदर स्किल्स हैं उनमें उनको ट्रेन किया जाएगा। नेक्स्ट है, द 4th G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप एंड डिजिटल इकोनॉमी मिनिस्ट्रियल मीटिंग
विल बी हेल्ड इन विच सिटी। चौथी G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की जो मीटिंग है ये किस शहर में आयोजित की गई। इस मीटिंग का आयोजन किया गया है बेंगलुरु शहर में। इस मीटिंग में देखिए कई सारे इश्यूज जो कि डिजिटल इंफॉर्मेशन सर्विस डिलीवरी टू सिटीजन्स या डिजिटल इकोनॉमी की जो ग्रोथ है इस टाइम पे, ये सारे जो इश्यूज़ हैं इन सभी के बारे में इस मीटिंग में चर्चा की गई, डिस्कस किया गया। नेक्स्ट है विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू गिव फ्री इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ट्रीटमेंट इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। कौन सी राज्य सरकार अस्पतालों में मुफ्त IVF ट्रीटमेंट उपचार देने वाला पहला देखिए भारतीय राज्य बन गया है। तो पहला स्टेट जो बन गया है वो है गोवा स्टेट। गोवा स्टेट की फॉर्मेशन हुई 30 मई 1987 को। इसकी कैपिटल है पणजी। चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत और गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट लॉन्च्ड मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट स्कीम ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किस राज्य ने मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना शुरू की। तो इस योजना को स्टार्ट किया है राजस्थान सरकार ने। इसके तहत देखिए इस योजना के तहत अन्नपूर्णा फूड पैकेट हर एक महीने जो है फेयर प्राइस शॉप्स पर फ्री में जो है प्रोवाइड कराए जाएंगे। राजस्थान की बात करें, चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ पे अशोक गहलोत, गवर्नर है कालराज मिश्रा। लोकसभा सीटें हैं 25, राज्यसभा सीटें हैं 10। इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क्स में है मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, केवला दी घाना, रणथंबोर और सरिस्का नेशनल पार्क। नेक्स्ट है पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। बात यहाँ पे देखिए कौन से दिन की हो रही है, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। ये दिन किस दिन मनाया जाता है। तो ये 14 अगस्त के दिन ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। इसे विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस भी कहते हैं, याद रखिएगा। और ये देखिए जो पार्टीशन हुई थी उस दौरान जिन लोगों ने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया था उनको याद करने के लिए, उनको रिमेंबर करने के लिए ये दिन मनाते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ने 2021 में इस दिन की अनाउंसमेंट की थी। नेक्स्ट है विच सिटी हैज़ बीन नेम्ड द मोस्ट लाइवलेबल सिटी इन द वर्ल्ड। किस शहर को दुनिया में सबसे अधिक रहने योग्य शहर का नाम दिया गया है। तो कौन सा शहर है, आंसर वियना। वियना इसमें नंबर 1 पे है। उसके बाद सेकंड पे है कोपेनहेगन और थर्ड पे है मेलबर्न। सबसे जो लीस्ट यानी सबसे अगर लास्ट की बात करें तो कौन सी सिटी है, दमेस्कस सिटी। नेक्स्ट, हु हैज़ लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड नैनो यूरिया प्लांट एट गांधीधाम इन कच्छ। तो कच्छ के गांधीधाम में जो ये संयंत्र है, जो ये नैनो यूरिया प्लांट है, इसकी आधारशिला किसने रखी है। राइट आंसर, होम मिनिस्टर अमित शाह ने इसकी आधारशिला रखी। इसका मेन पर्पस या मेन उद्देश्य क्या है कि फार्मर्स को देखिए ये हाईएस्ट वैल्यू एडिशन यानी उनको उच्चतम मूल्यवर्धन सुनिश्चित करना और उनकी जो लैंड है उसको डिग्रेडेशन यानी उस लैंड को शरण होने से बचाना इसका मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड एन ऑनलाइन पोर्टल फैसिलिटी टू जनरेट ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पासेस फॉर विजिटर्स टू एंटर द एपेक्स कोर्ट्स प्रमिसेस। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस पोर्टल। तो सुप्रीम कोर्ट ने देखिए अभी जो कोर्ट के अंदर आती हैं, देखिए कोर्ट के परिसर में प्रवेश करते हैं उनके लिए एक इलेक्ट्रॉनिक पास जनरेट करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल को लॉन्च किया है। इस ऑनलाइन पोर्टल का नाम क्या है, तो इसको नाम दिया गया है सुस्वागतम। तो इसमें क्या कर सकते हैं आप, खुद को देखिए ऑनलाइन इसमें रजिस्टर कर सकते हैं और अपने लिए ई पास की जो रिक्वेस्ट है वो जनरेट कर सकती हैं। और जैसे आपको कोर्ट की हियरिंग अटेंड करनी है या किसी एडवोकेट से मीटिंग करनी है, तो कोई भी आपका पर्पस है उसके लिए आप यहाँ से ई पास ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट एग्रीकल्चर डेटा एक्सचेंज एंड एग्रीकल्चर डेटा मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज को लॉन्च किया है। तो इसे लॉन्च किया है तेलंगाना सरकार ने। इसे डेवलप किया गया है एज अ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए इसको देखिए डेवलप किया गया है। तेलंगाना की बात करें तो इसकी कैपिटल है हैदराबाद। चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव और गवर्नर हैं तमिलसई सौंदरराजन।
तेलंगाना में लोकसभा सीटें हैं 17, राज्यसभा सीटें हैं 7 और असेंबली सीट्स है 119। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड ₹500 करोड़ चीफ मिनिस्टर सोलर मिशन फॉर मिनिमाइजिंग द पावर डेफिसिट इन दी स्टेट। किस राज्य सरकार ने राज्य में बिजली की कमी को कम करने के लिए 500 करोड़ रुपए का मुख्यमंत्री सौर मिशन शुरू किया? तो इस मिशन को शुरू किया है मेघालय सरकार ने। ये देखिए ना केवल देखिए बिजली की जो कमी उसे दूर करेगा, बल्कि मेघालय के लिए ये रेजिलेंस, इंडिपेंडेंस और ग्रीन प्रोग्रेस का जो एक नया एरा है उसकी को भी शुरू करेगा। और ये जो मनी इन्वेस्ट कर रही है सरकार, ये अगले 5 सालों के लिए इन्वेस्ट कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट विल सेट अप द कंट्रीज लार्जेस्ट IT हब इन विच सिटी ऑफ स्टेट। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के किस शहर में देश का सबसे बड़ा IT हब स्थापित करेगी? तो इसे स्थापित करेगी लखनऊ में। ये जो हब है इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, IT पार्क, बिजनेस पार्क एंड इंटरनेशनल इंक्यूबेशन फैसिलिटी सेंटर। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट लॉन्च्ड दी हर घर तिरंगा कैंपेन। किस राज्य ने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया? तो इस अभियान को शुरू किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट है, विच पेमेंट बैंक हैज़ लॉन्च्ड एन इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड फॉर इट्स कस्टमर्स विद सेविंग बैंक अकाउंट्स। तो किस पेमेंट बैंक ने जो है अपने ग्राहकों के लिए पर्यावरण अनुकूल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने। कंपनी देखिए जो डेबिट कार्ड्स हैं इनको किससे मैन्युफैक्चर करेगी? RPYC यानी रिसाइकल्ड पॉलीविनाइल क्लोराइड जो मटेरियल है इससे डेबिट कार्ड बनाए जाएंगे जो कि इको फ्रेंडली हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग IAS ऑफिसर लॉन्च्ड हिज बुक कुछ अधूरे शब्द। कुछ अधूरे शब्द ये किस IAS अधिकारी की बुक है जिसे उन्होंने लॉन्च किया है? तो ये है आशुतोष अग्निहोत्री की बुक। आशुतोष अग्निहोत्री 1999 बैच के IAS ऑफिसर हैं। नेक्स्ट, इंडिया हैज़ वॉन द 4th एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी टाइटल बाय डिफीटिंग विच कंट्री। किस टीम को हराकर भारत ने अपना 4था एशियाई चैम्पियंस ट्रॉफी खिताब जीता? तो भारत ने इसमें किसे हराया? मलेशिया की टीम को। भारत के पास देखिए अब 4 एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी के टाइटल हैं और भारत इस टूर्नामेंट की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल टीम है। नेक्स्ट, वर्ल्ड फोटोग्राफी डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। विश्व फोटोग्राफी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है फ्रेंड्स 19 अगस्त को। सबसे पहली बार देखिए जो वर्ल्ड फोटोग्राफी या वर्ल्ड फ़ोटो डे है ये मनाया गया था 19 अगस्त 2010 को। इसकी थीम याद रखेंगे, लैंडस्केप जो है इसकी थीम रही। नेक्स्ट, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज हैज़ कम आउट विद अ न्यू मोबाइल एप्लीकेशन। अभी इन्होंने देखिए एक नई मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है समुद्र नाम से। समुद्र में एस का क्या मतलब है? तो एस का जो मीनिंग है वो है स्मार्ट। अब समुद्र की फुल फॉर्म क्या है देखिए, स्मार्ट एक्सेस टू मरीन यूज़र्स फॉर ओशियन डेटा रिसोर्सेज एंड एडवाइजरीज। ये एक कटिंग एज टूल एप्लीकेशन है जो कि देखिए जब कोई मान लीजिए ओशियन में फ़िशिंग करने जाते हैं और तो एक तरीके से उनको सेफली नेविगेट करने में ये जो एप्लीकेशन है ये काफ़ी ज़्यादा उन्हें मदद करेगी। नेक्स्ट, इंडिया लॉन्च डैश एप्लीकेशन फॉर रियल टाइम फ्लड अपडेट्स। भारत ने वास्तविक समय में बाढ़ अपडेट के लिए किस एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो एप्लीकेशन को नाम दिया है फ्लड वॉच। फ्लड वॉच देखिए जो बिल्कुल सटीक और समय पर देखिए जो एक तरीके से फ्लड का फॉरकास्ट है, बाढ़ पूर्वानुमान है, वो जानकारी बिल्कुल सही तरीके से प्रोवाइड करेगा और इसके लिए सैटेलाइट डेटा एनालिसिस को यूज़ किया जाएगा। इसमें अगर ग्रीन सर्कल आएगा इट मीन्स नॉर्मल है, येलो सर्कल का मतलब है कि नॉर्मल से ऊपर है, ऑरेंज का मतलब होगा सेवेयर और रेड मतलब बिल्कुल एक्सट्रीम। नेक्स्ट, डॉक्टर VS अरुणाचलम passed away at the age of 87. He was the Director General of डैश। तो ये महानिदेशक किसके थे? DRDO की।
तो ये फॉर्मर DRDO डायरेक्टर जनरल रहे थे और साइंटिफिक एडवाइज़र भी रहे थे डिफेंस मिनिस्टर के। इनको शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड, पद्म भूषण और पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च इट्स फ्लैगशिप स्कीम ग्रामीण मित्र। ग्रामीण मित्र नाम से जो योजना है, ये योजना शुरू किसने करी है? गोवा सरकार ने। अब देखो इससे क्या होगा, इसका उद्देश्य क्या है कि राज्य भर में जो गवर्नमेंट सर्विसेज है उनकी डोर स्टेप डिलीवरी जो है प्रोवाइड करना, साथ ही में रूरल एरियाज़ में जो डिजिटल एम्पावरमेंट है इसे प्रमोट करना, उसको बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज़ बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट टू अडॉप्ट ई ऑफिस। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला ई ऑफिस अपनाने वाला राज्य का पहला जिला बन गया है? तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है यूपी का? कन्नौज डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ADB हैज़ अप्रूव्ड अ $40.5 मिलियन लोन फॉर इंटीग्रेटेड अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट एंड मैटरनल मेंटल हेल्थ इन विच स्टेट। ADB ने किस राज्य में एकीकृत प्रारंभिक बचपन विकास और मातृ मानसिक स्वास्थ्य के लिए 40.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो किस राज्य के लिए? तो आंसर होगा फ्रेंड्स मेघालय स्टेट। ADB की स्थापना हुई 19 दिसंबर 1966 को। हेडक्वार्टर है फिलीपींस में। प्रेसिडेंट है मसात्सुको असाकावा। वाइस प्रेसिडेंट है अशोक लवासा। इंडिया में ADB के डायरेक्टर हैं ताकियो कोनिशी और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं समीर कुमार खारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू CEO ऑफ पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की जो नई CEO अपॉइंट हुई हैं उनका नाम है परमिंदर चोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी इंडियन यूथ हैव बीन नेम्ड अमंग द इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 2023 टू टैकल द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रेसिंग एनवायरमेंटल चैलेंजेस। तो अगर बात यहाँ पे करें कितने भारतीय युवाओं को इस अवार्ड के लिए नामित किया गया है, तो सही आंसर है 5। 5 के नाम याद रखेंगे। सबसे पहले ईहा दीक्षित, मान्या हर्षा, निर्वण सोमानी, मन्नत कौर एंड कर्णव रस्तोगी। तो ये 5 इंडियन यूथ्स हैं जिनको इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड्स के लिए नामित किया गया है। ये जो अवार्ड है ये रिकॉग्नाइज करता है या इनकरेज करता है चिल्ड्रन एंड टीन्स को जिनकी एज 8 to 16 ईयर्स हैं और जिन्होंने देखिए जो मोस्ट क्रिटिकल एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व करने के लिए कुछ ना कुछ एक्शन लिया, कुछ ना कुछ इस दिशा में काम किया है, उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज़ कोवेटेड जॉर्ज लेडली प्राइज़ 2023। जॉर्ज लेडली पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? राज शेट्टी को। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉन गोल्ड मेडल एट अंडर-20 वुमेन्स वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप्स इन जॉर्डियन 2023 एडिशन। तो जो अभी अंडर-20 महिला विश्व कुश्ती चैम्पियनशिप हुई इसमें स्वर्ण पदक किसने जीता? आंसर प्रिया मलिक। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंडियन मिशन सेंट बाय इसरो टू स्टडी द सन। सूर्य का अध्ययन करने के लिए इसरो द्वारा भेजे गए भारतीय मिशन का नाम क्या है? आंसर आदित्य L1। आदित्य L1 जो मिशन है देखिए ये सन को स्टडी करेगा बहुत ही क्लोजली, उसके मैग्नेटिक फील्ड को, उसका जो एटमॉस्फेयर है उसको स्टडी करेगा और इसरो के द्वारा जो है इस मिशन को भेजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ट्रैवल कंपनी हैज़ जॉइन हैंड्स विद द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म टू शोकेस 600+ ऑफबीट डेस्टिनेशंस। तो किस ट्रैवल कंपनी ने 600 से अधिक ऑफबीट गंतव्यों को प्रदर्शित करने के लिए पर्यटन मंत्रालय के साथ हाथ मिलाया है? तो मेक माई ट्रिप ने इसके लिए हाथ मिलाया है। तो ये जो साइट्स होंगी देखिए जो बहुत ही कम देखिए टूरिस्ट को पता होती हैं, उन साइट्स को यहाँ पे शोकेस किया जाएगा, उनको प्रेफरेंसेस दी जाएंगी और इसके तहत मतलब ये सारी चीज़ें की जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूनियन मिनिस्टर फॉर एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग परषोत्तम रुपाला ने ए हेल्प नाम से एक एम्पावर वुमेन प्रोग्राम को अनवील किया गुजरात में। अब ए हेल्प जो प्रोग्राम है इसकी फुल फॉर्म यहाँ बतानी है। तो इसकी फुल फॉर्म है एक्रेडिटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइव स्टॉक प्रोडक्शन, ये है इसकी फुल फॉर्म।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्कीम विल द गवर्नमेंट लॉन्च विद एन एलोकेशन ऑफ 13,000 करोड़ टू 15,000 करोड़ फॉर स्किल्ड वर्कर्स लाइक बार्बर्स, गोल्ड स्मिथ, वॉशरमैन एक्सेट्रा। तो सरकार ने कौन सी योजना शुरू करी है? आंसर है विश्वकर्मा स्कीम। अब इस स्कीम का उद्देश्य ये होगा, देखिए जो आर्टिशन, जो भी क्राफ्ट पीपल हैं, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, उनकी क्वालिटी, उनकी एक तरीके से रीच को इम्प्रूव करना, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक देखिए उनके प्रोडक्ट्स पहुंच सके। इस स्कीम को सितंबर में विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य पे लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट है, विच सिटी इज़ सेट टू हैव कंट्रीज फर्स्ट यूनिटी मॉल बिल्ट। देश का पहला यूनिटी मॉल किस शहर में बनाए जाने वाला है? तो ये बनाया जाएगा कहाँ पे? उज्जैन में। इस यूनिटी मॉल में देखिए जो है एक तरीके से वन स्टॉप मार्केट प्लेस की तरह काम करेगा। जितने भी जीआई प्रोडक्ट्स हो गए या हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट हैं, या भी जो भी लोकल प्रोडक्ट हैं, वो एक ही प्लेस पे जो है वो डिस्प्ले हो पाएंगे या एक ही जगह पे आपको मिल पाएंगे। तो एक तरीके से ये एक वन स्टॉप मार्केट प्लेस की तरह एक्ट करेगा। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर अ टेम्पल ऑफ 14th सेंचुरी मिस्टिक पोएट एंड सोशल रिफॉर्मर संत रविदास इन विच स्टेट। तो मोदी जी ने जो है किस राज्य में संत रविदास जी के मंदिर की आधारशिला रखी है? तो इसकी जो है फाउंडेशन स्टोन रखा है मध्य प्रदेश में। संत रविदास जी का जन्म उस समय में हुआ था जब देश पे देखिए मुग़ल डायनेस्टी का जो है शासन था, और उन्होंने उस समय लोगों को एजुकेट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा संघर्ष किया था। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। नेशनल पार्क में है कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़, माधव नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, वन विहार, पन्ना, सतपुड़ा नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्ट्रेस हैज़ साइन ऑन एज एन इन्वेस्टर एंड ब्रांड एम्बेसडर ऑफ प्लक। प्लक कंपनी की जो है निवेशक और ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? करीना कपूर खान। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वॉन द फर्स्ट कैनेडियन ओपन टाइटल। किसने पहला कैनेडियन ओपन खिताब जीता है? आंसर है जेनिक सिनर। नेक्स्ट, ऑन 17 अगस्त 1945 इंडोनेशिया ऑफिशियली डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम द रूल ऑफ विच कंट्री। 17 अगस्त 1945 को इंडोनेशिया ने आधिकारिक तौर पर किस देश के शासन से स्वतंत्रता की घोषणा की थी? आंसर है डच। और इस बार 17 अगस्त को इंडोनेशिया ने 78 इंडिपेंडेंस डे अपना मनाया। इंडोनेशिया ने ऑफिशियली देखिए डिक्लेयर कर दी थी इंडिपेंडेंस डच रूल से 17 अगस्त 1945 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स इज ऑर्गेनाइजिंग यूथ 20 समिट इन विच सिटी। तो किस शहर में यूथ 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? इसका आयोजन किया गया वाराणसी शहर में। इसमें देखिए 5 आइडेंटिफाई जो थीम है उसके ऊपर डिस्कस किया गया था, और इसकी थीम क्या क्या थी? फ्यूचर ऑफ वर्क इंडस्ट्री 4.0, इनोवेशन एंड 21st सेंचुरी स्किल्स, पीस बिल्डिंग एंड रिकॉन्सिलिएशन, अशरिंग इन एन एरा ऑफ नो वॉर, एंड क्लाइमेट चेंज एंड डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन। तो इन सभी के ऊपर जो है यहाँ पे चर्चा की गई। नेक्स्ट है, G20 फिल्म फेस्टिवल बिगिंस इन न्यू दिल्ली। हु हैज़ इनॉग्रेटेड दिस फिल्म फेस्टिवल। तो G20 फिल्म फेस्टिवल का जो उद्घाटन है किसने किया है? G20 के शेरपा अमिताभ कांत ने। इस महोत्सव का उद्देश्य क्या था? तो सिनेमा के क्षेत्र में G20 और जो भी देखिए इनवाइटेड कंट्रीज थे उनके बीच में जो कोलैबोरेटेड पार्टनरशिप है, जो इस टाइम पे देखिए सहयोगात्मक साझेदारी है, उसका जश्न मनाना और उसे प्रदर्शित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ हैज़ अनाउंस्ड अ प्लान टू एक्सपेंड द सुप्रीम कोर्ट विद हाउ मेनी न्यू एडिशनल कोर्ट्स। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने कितनी नई अतिरिक्त अदालतों के साथ सुप्रीम कोर्ट का विस्तार करने की योजना की घोषणा की है? तो नई अदालत कितनी बनाई जाएंगी? 27। करंट में देखिए सुप्रीम कोर्ट में 17 तो कोर्ट रूम्स हैं, 2 रजिस्ट्रार कोर्ट है, और इसकी जो जुडिशियल स्ट्रेंथ है वो 32 है। अब इसमें 27 एडिशनल कोर्ट्स को बनाया जाएगा। चैम्बर्स भी देखिए बढ़ेंगे, 4 रजिस्ट्रार कोर्ट रूम्स बनेंगे। तो जो इसकी स्ट्रेंथ है ना सुप्रीम कोर्ट की, उसको और भी ज़्यादा बढ़ाने की योजना यहाँ पे की जा रही है।
Next question, the Ministry of Ayush and the WHO has organized a first of its kind global summit on traditional medicine in which city? आयुष मंत्रालय ने और WHO ने किस शहर में पारंपरिक चिकित्सा पर जो अपनी तरह का पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन है ये आयोजित किया? तो इस सम्मेलन का आयोजन किया गया गांधीनगर में और WHO के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस एडनॉम ने इस इवेंट को इनॉग्रेट किया। नेक्स्ट, कंडलकुंटा अल्लाह सिंगाराचार्यलू पास्ट अवे रिसेंटली, हु वॉज ही? ये कौन थे? तो ये याद रखेंगे फेमस राइटर थे, फेमस लेखक थे। तेलुगु और संस्कृत लैंग्वेज में जो उनका लिटरेरी वर्क रहा उसके लिए काफ़ी ज़्यादा जाने जाते थे और इनको पद्मश्री कब मिला था? 2021 में। नेक्स्ट, मोहम्मद हबीब पास्ट अवे एट 74 इन हैदराबाद, ही इज़ एसोसिएटेड विद? तो मोहम्मद हबीब जी की बात करते हैं, किससे संबंधित हैं? तो इनका संबंध है फुटबॉल से। इन्होंने देखिए 1965 to 75 का जो पूरा डिकेड रहा उसमें इंडिया को रिप्रेजेंट किया। इंडिया ने जब 1970 एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था उस टीम का भी ये पार्ट थे। नेक्स्ट, एलेक्स क्रिक्स हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू CEO ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी? तो एलेक्स क्रिक्स जो हैं ये भी हाल ही में पेपल कंपनी के जो है नए CEO नियुक्त किए गए हैं और इन्होंने किसे रिप्लेस किया है? तो ये डेल शुल्मैन की जगह पर अपॉइंट हुए हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आज हमारे वीकली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। हमने कवर किए हैं 49 क्वेश्चंस। तो आप लोग फटाफट से मैं बता दीजिए कि 49 क्वेश्चंस में से आप लोगों का क्या स्कोर रहा है। और इसी तरह से फ्रेंड्स अगर डेली फॉलो कर रहे हैं आप करंट अफेयर्स को तो वीकली और उसके बाद मंथली भी ज़रूर रिवाइज़ करें, क्योंकि जितनी बार आप रिवाइज़ करेंगे करंट अफेयर्स आप उतनी अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। तो चलिए फिर ऐसे ही अनदर वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। आप अच्छे से पढ़ाई करें फ्रेंड्स, मेहनत करें। देखिए अगर मेहनत करेंगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।